हिंदी कहानी भाग 12। मैना तोते से बोली, प्राणनाथ, कोई आज अलग हटके हमको कहानी सुनाओ जिसमें इमोशनल हो, प्यार हो, दर्द हो, कसक हो, ऐसी कहानी सुनाओ। तोता बोला, ठीक है प्रिय, आज मैं तुमको एक अनाथ लड़की की कहानी सुनाऊंगा जिसने एक महाकंजूस सेठ का दिल पिघला दिया और उसकी चहेती बन गई। उसके बाद तोता जो है कहानी शुरू करता है। एक बहुत बड़े धनवान सेठ थे जो पाठशालाएं चलाते थे, ट्रस्ट चलाते थे, परंतु सेठ जी मुफ्त में कोई भी सामान किसी को नहीं देते थे। जो मेहनत करता था उसकी केवल मजदूरी का पैसा देते थे, परंतु कोई भी चीज़ सेठ जी कभी किसी को मुफ्त में नहीं देते थे। उन दिनों पूना में श्रावस्ती नाम की पाठशाला बहुत ही मशहूर थी, बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, तो दूर दराज के बच्चे भी वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो लोगों ने सोचा कि सेठ जी को श्रावस्ती पाठशाला में बुलाया जाए, हो सकता है उनका दिल कुछ पिघल जाए और वो कुछ दान कर दें जिससे पाठशाला जो है और आगे बढ़ाई जा सके। ये सोच समझ कर निर्णय लिया गया और एक समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य ने सेठ पुरुषोत्तम दास जी को आमंत्रित किया। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और समय से वो पाठशाला में पहुंच गए। जब सेठ जी पाठशाला में पहुंचे तब पाठशाला के प्रधानाचार्य ने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर सेठ जी का बहुत स्वागत सम्मान किया और उनको विद्यालय की माली हालत से भी अवगत कराया। संपूर्ण विद्यालय का मुआयना करवाया, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाया। सेठ जी ने भी भली भांति विद्यालय का निरीक्षण किया, हर एक चीज़ पर दृष्टि डाली और उसके बाद सेठ जी विद्यालय से बाहर निकलने लगे तो एक अनाथ लड़की दौड़कर आई और उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में इतना प्यार था, इतना दर्द था, इतनी कसक थी, जो सेठ जी मजबूर होकर के रुक गए। उन्होंने पूछ ही लिया कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, रोहिणी। उसकी ठिठकती हुई दर्दीली आवाज़ सेठ जी के दिल में समाने लगी। सेठ जी को एक हिंदी कहानी याद आ गई। उनके जैसे एक और जोड़ीदार सेठ जी थे, उनके पास भी बहुत सा धन था। वो भी सेठ जी की भांति ही एक पैसा फिजूल खर्चा नहीं करते थे, न कहीं तीर्थ यात्रा जाते थे, न किसी की मदद करते थे। लोग जब उनको कहते थे तब वो कहते थे, अभी तो मैं जवान हूँ और जब बुढ़ापा आएगा तब दान कर लूँगा, अभी मुझे दान करने की क्या ज़रूरत है। और वो धन जो है अपनी दीवारों में चुनवा दिया करते थे। एक बार क्या हुआ, वो बीमार पड़ गए। लोग उनको देखने आए, बोले कि सेठ जी अब तो कुछ पुण्य कमा लो, कुछ तो दान कर दो। उस समय सेठ जी के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी और वो दीवारों की तरफ इशारा कर रहे थे कि इनके अंदर धन गड़ा हुआ है। लोग तो नहीं समझ पा रहे थे, लोग ये समझ रहे थे सेठ जी कह रहे हैं कि जो मेरे पास धन था वो इस मकान में खर्चा हो गया बनाने में, अब मेरे पास कुछ नहीं है। परंतु लड़के समझ रहे थे कि पिताजी ये इशारा कर रहे हैं दीवारों के अंदर धन गड़ा हुआ है। तो सेठ जी की मृत्यु हो गई और वो एक पाई भी किसी को दान नहीं कर पाए थे। यही कहानी सेठ पुरुषोत्तम दास जी को याद आ गई और उनका दिल पिघल गया। यही लिए साथियों हम कहते हैं कि हिंदी कहानियाँ जो हैं बहुत प्रेरणादायी होती हैं।
तो सेठ जी ने वो हिंदी कहानी थोड़ी सी सुनी थी, वही कहानी याद करके सेठ जी का दिल जो है वो पिघल गया और उन्होंने उस अनाथ लड़की को गोद में उठा लिया। उसके बाद सेठ जी ने पूछा कि बेटी तुमने कुछ नाश्ता किया है? लड़की चुप हो गई। सेठ जी ने फिर पूछा, बेटी तुम कुछ नाश्ता लेकर आती हो? लड़की चुप रही। उसकी खामोशी से सेठ जी जान गए कि लड़की कुछ भी नाश्ता लेकर के नहीं आती है। लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता नजर डालकर देखा और कहा कि तुम चले जाओगे तो मैं बहुत रोऊंगी, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे तो बहुत दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी मेरे साथ? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूँगी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। लड़की जो है सेठ जी का हाथ नहीं छोड़ रही है। तब तक पाठशाला के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ मर गया है, माँ कपड़े सिलती है, बड़ी मुश्किल से इसकी गुजर होती है। सेठ जी के स्वभाव में तो कंजूसी बहुत थी, परंतु ये बात सुनकर उनकी आंखें भर आईं और उनका पत्थर का दिल जो था वो पानी पानी हो गया। उस भोली प्रार्थना में वो दर्द था जो पत्थर को भी पिघला सकता था। बेबसी और यतीमी कि इससे ज़्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा कि इस नन्हे से दिल में न जाने क्या क्या अरमान होंगी और लड़कियां अपने खिलौने लाकर खाने का सामान दिखाकर कहती होंगी कि ये मेरे बाप ने दिया है, परंतु ये बेचारी लड़की जिसके पास कुछ भोजन तक के लिए नहीं है, क्या सोचती होगी कि मेरे बाप नहीं है? क्या क्या इसके दिल में आता होगा, अगर मेरा बाप होता तो मुझे भी ये सब चीज़ें मिलती। अब धीरे धीरे सेठ जी का मन जो है परिवर्तन होने लगा। उनके मन में उस लड़की के लिए करुणा और दया आने लगी। सेठ जी सोचने लगे, इस भोली बच्ची ने मुझे पिता कहा है तो मुझे भी अब इसके साथ पुत्री के समान ही व्यवहार करना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सोचने लगे, माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मिकता तो होती है जिसे बच्चे नहीं समझ पाते। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने मन ही मन में निर्णय किया और रोहिणी को बहुत ही प्यार से गले लगा लिया। बोली, अच्छा अब मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन तुम खूब जी लगा करके पढ़ना और आओ चलो, अब तो छुट्टी का समय हो गया है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको तुम्हारे घर में पहुंचा दूंगा। ये कह करके सेठ जी ने रोहिणी को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। रोहिणी बड़े इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थी, चेहरा चांदनी की तरह खिला हुआ था। पाठशाला से सेठ जी रोहिणी को सीधे बाजार में ले गए और वहां उसको जितनी भी पसंद चीज़ें थी सेठ जी ने सब खरीद दिया। रोहिणी की बातें सेठ जी को बहुत प्यारी लगने लगीं और सेठ जी ने खूब उससे बातें की। रोहिणी बातें करते करते थक गई, वो खामोश हो गई, परंतु उससे बातें करते करते सेठ जी का दिल नहीं भरा। सेठ जी चाहते थे कि रोहिणी बात करती जाए, इसलिए उन्होंने रोहिणी को बहुत बाजार में घुमाया। जब शाम होने लगी तब उसको लेकर गाड़ी से उसके घर पर पहुँचे। घर का दरवाज़ा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के कपड़े धोने के लिए गई थी। रोहिणी ने अपने तोपों को उलटना पलटना शुरू कर दिया।
खूबसूरत खिलौने। चीनी की गुड़िया जरा दबाने से चूं चूं करने लगती और रोहिणी ये प्यारा संगीत सुनकर फूल ही न समाती। रेशमी रंग बिरंगे कपड़े के कई बंडल थे जो उसके मन को लुभा रहे थे, और सबसे ज़्यादा रोहिणी के दिल में ये बात आ रही थी कि ये चीज़ें वो अपनी सखियों को दिखाएगी कि देखो मेरे कितने सुंदर खिलौने हैं, कितने सुंदर जूते हैं और कितने अच्छे कपड़े हैं। यही सोच सोच करके रोहिणी जो है फूली नहीं समा रही थी। वो मन में सोच रही थी कि जैसे मेरे खिलौने हैं ऐसे मेरे किसी सखी के पास खिलौने नहीं होंगे। अब वो मुझसे बहुत प्यार से बात करेंगी, बहुत अच्छी तरह बोलेंगी और मुझसे कहेंगी कि मुझे भी अपने खिलौने दिखाओ ना, जैसे वो प्रतिदिन अपनी सखियों से कहा करती थी कि मुझे भी ये खिलौने दिखा दो। मगर उसकी सखियां जो हैं ऊंच नीच का भेदभाव बनाकर उससे बात नहीं करती थी, उससे दूर हट जाती थी, उसको डांट देती थी। और वही रोहिणी सोच सोच करके आज फूली नहीं समा रही है साथियों। और अब हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। इस अनाथ लड़की रोहिणी की कथा सुनते रहिए, अगला भाग हम कल सुनाएंगे। धन्यवाद। और जाते जाते साथियों हम ये भी बता दें कि लखनऊ में ठंड का कहर जारी है और ठंड में आग तापने का कुछ और ही मज़ा है। इसलिए मैं आग तापते हुए बैठा हूँ और आप सभी को कहानी सुना रहा हूँ। सुनते रहिए हिंदी कहानी, बहुत ही प्रेरणादायी। देखो कैसी एक छोटी सी घटना ने पत्थर दिल वाले सेठ का दिल पानी पानी कर दिया। यही होती है हिंदी कहानियों की प्रेरणा। सुनते रहिए। धन्यवाद।